हमारे साथ में ही इस समय मंत्री पद के प्रत्याशी, जैसा कि आपको पता है अधिवक्ता संघ का चुनाव चल रहा है इस समय, अभी कल आपने नामांकन किया है, सोमनाथ तिवारी जी। तिवारी जी, अधिवक्ता क्यों चुने आपको? सबसे पहले तो मैं फैजाबाद बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं को, भाइयों बहनों को, सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं कि यदि मैं चुना गया तो सबसे पहले तो मैं जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए, जो इधर उधर गलियों में बैठे हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं, कहीं कहाँ बैठे हैं, प्रयास करूंगा कि उनके लिए छत की व्यवस्था हो, उनको उचित स्थान मिले। अधिवक्ता घर से कचहरी कोट पैंट पहन करके आता है और वकालत करने की मंशा से आता है। ये देखते हुए उसके पास जब बैठने का जगह नहीं होगा और जब उसके क्लाइंट आते हैं तो उनको भी बैठाने की जगह नहीं होगी, तो वकालत क्या करेगा? वकालत का माहौल तभी बनता है जब अधिवक्ता के पास बैठने की जगह हो और उसके बाद कारी को बैठने की जगह हो। दूसरी बात ये कि जो छोटे छोटे मामले आते हैं जिसके विषय में विरत होता है, हड़तालें होती हैं, लोग परेशान होते हैं, कहते हैं कि मैं फैजाबाद बार में बड़ी हड़ताल होती है, मैं अंकुश तो नहीं लगा सकता, ना मेरा ये अधिकार है, लेकिन यह प्रयास रहेगा कि कम से कम हड़ताल हो, लोगों को कार्य करने का पूरा मौका मिले, एवं इसका निस्तारण कैसे होगा ये भी हमारे पास रूपरेखा है। जीतने के बाद सबसे पहले तो मैं प्रयास ये करूंगा कि जनपद न्यायाधीश से मिल करके, क्योंकि वो जुडिशरी के मुखिया हैं, हमारे तरफ की भी मुखिया हैं और बड़ी अपेक्षाएं उनसे रहती हैं, उनसे वार्ता की जाएगी। वार्ता करने के बाद ये उनसे आश्वासन लिया जाएगा कि अधिवक्ताओं का जब मामला आए, किसी भी थाने में कहीं भी कोई अधिवक्ताओं की बात आए, तो जिलाधिकारी को चाहे मौखिक चाहे लिखित उनसे आश्वासन लें कि अधिवक्ता संघ को बिना सुने, अधिवक्ताओं की बात बिना सुने एक पक्षीय कार्यवाही न हो। पीड़ित अधिवक्ताओं को उचित उनके साथ निर्णय हो और उनका सम्मान रहे। महिला अधिवक्ताओं के लिए हमारी योजना है, महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या है। एक छोटा सा शौचालय है जिसमें महिला अधिवक्ताएं जाती हैं, उनका दिनों दिन संख्या बढ़ रही है। इसलिए मैं प्राथमिकता के आधार पर जब मैं चुना जाऊंगा तो उनके लिए व्यवस्था की सुनिश्चित करूंगा। दूसरी बात, महिला अधिवक्ता की संख्या बढ़ रही है, ये देखते हुए उनके बैठने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लंच में हमने देखा है कि होटलों पर महिला अधिवक्ताएं जाती हैं, टिफ़िन लेकर के वहाँ भोजन करती हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। उनके लिए एक स्थान होना चाहिए और बैठ करके वार्ता करें, लंच करें, मौका जब उनको उस समय मिले, रेस्ट करें, आराम करें। ये सारी व्यवस्थाएं हम अपने कार्य रिजीम में प्रयास करेंगे कि हो जाए। 60 टर्म्स के लिए इलेक्शन है, 2 महीने के लिए आपने शपथ पत्र दिया है जी। ये 2 महीने में कैसे पूरा करेंगे? ये इसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी बाइलाज भी है, नियमावली भी है, लेकिन जो हमने नामांकन किया है उस 60 टर्म के लिए किया है। हमें अधिवक्ताओं के सम्मान को बरकरार रखना है। जो मैंने वचन दिया है मैं उस पर अडिग हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। दूसरी बात ये है कि मैं विरोध नहीं करूँगा उसका। जो भी आदेश होगा, सामान्य सदन जैसा चाहेगा, अधिवक्तागण जैसा चाहेंगे, पूर्व वर्तमान रिजीम या चेयरमैन साहब जैसा निर्देश करेंगे, 3000 अधिवक्ता फैजाबाद अधिवक्ता संघ के जैसा निर्देश करेंगे, मैं उसका अक्षरशः पालन करूँगा। अगर मैं जीता तो सबका सम्मान रहेगा। दूसरी बात मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। सीतापुर जनपद के बार एसोसिएशन ने एक घोषणा किया है कि वहाँ पर सीओपी रिन्यूअल के लिए जो 250 रुपये फीस लगती है, अधिवक्ता संघ देगा। यदि मैं जीता
मुझे अवसर मिला तो मैं पूरा आश्वासन देता हूँ अपनी कार्यकारिणी को के सहयोग से मैं अधिवक्ता संघ की तरफ से जो 250 रुपये जाने वाला है वो अधिवक्ता संघ देगा, अधिवक्ताओं से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जूनियर अधिवक्ता 250 रुपये देंगे, वकालतनामा लाएंगे, तमाम समस्याएं हैं। हमारा प्रयास था कि वकालतनामा फ़ोटो स्टेट करवा करके वहीं से प्रमाणित का कापी मिल जाती। मैंने एक प्रस्ताव भी दिया था जिस पर शायद अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके मंच के माध्यम से वर्तमान अध्यक्ष जी से, कार्यकारिणी से, चेयरमैन साहब से, माननीय जनपद न्यायाधीश से यह आग्रह करूंगा, यह अनुरोध करूंगा कि अधिवक्ताओं की सुगमता के लिए COP रिन्यूअल में लगने वाला वकालतनामा नकल न लेनी पड़े, सुगमता से फ़ोटो स्टेट प्रमाणित करके प्राप्त हो जाए, जिससे आसानी हो सके। क्योंकि सिविल के अधिवक्ताओं को 600 रुपये तो केवल फोलियो में लगेंगे 4 वकालतनामा लेने के लिए, और कुल मिलाकर के 800 रुपये लग जाता है वकालतनामे में, नकल लेने में 800 वो देना पड़ेगा। तमाम परिस्थितियां हैं, तो इसको देखते हुए हम चाहेंगे कि ये सुगमता से प्राप्त हो जाए, फ़ोटो स्टेट प्रमाणित करके वहाँ से मिल जाए, मैं अनुरोध करूँगा। दूसरी बात ये, जो चालान होते हैं, न्यायालय में चालान होते हैं, उसमें वकालतनामा अनिवार्य है। उसका हमारे बार का भी फ़ायदा होगा और बिना वकील के किसी भी चालानी का निस्तारण नहीं होगा। जूनियर अधिवक्ताओं को चालान ही ज़्यादा मिलता है, उनका भी काम चलेगा और उनकी भी आमदनी होगी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा आपके मंच के माध्यम से कि यदि मुझे अवसर मिला तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक मुकदमा हुआ, आपने दायर किया, वकील से अपनी फ़ीस तय किया, फ़ीस तय करने के बाद आपने दावा दायर कर दिया, बीच में क्लाइंट दूसरे वकील को नियुक्त कर लेता है और फीस ना देना पड़े इस लिहाज से दूसरे अधिवक्ता को नियुक्त करके अपना मुकदमा करवाता है। यदि मुझे अवसर मिला तो मैं प्रयास करूंगा, जनपद न्यायाधीश से भी वार्ता करूंगा, यदि हाई कोर्ट में ये नियम लागू है कि बिना NOC के दूसरा अधिवक्ता वकालतनामा नहीं लगा सकता, तो फैज़ाबाद बार एसोसिएशन में भी ये नियम होना चाहिए कि बिना NOC के कोई दूसरा अधिवक्ता किसी दूसरे के मुकदमे में वकालतनामा न दाखिल करे, जिससे अधिवक्ताओं की आपस में जो खींचातानी होती है और जो गरिमा गिरती है वो कम हो जाए। और मैं प्रयास करूंगा अधिवक्ताओं की आय बढ़े, एक फीस का निर्धारण हो जाए, सिविल, क्रिमिनल, TI, एडजर्नमेंट, हर चीज़ की एक फीस निर्धारण हो जाएगा तो अधिवक्ताओं की आय बढ़ेगी। बीते कई वर्षों से अधिवक्ता कहीं 100 रुपये, कहीं 50 रुपये, कोई निर्धारण नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि एक नियमावली बने, लोगों की आय बढ़े और सम्मानपूर्वक पैसे का निर्वहन हो, अधिकतम कार्य दिवस मिले, यही मेरा स्टैंड रहेगा। बाकी तो जैसा अधिवक्ता लोग चाहेंगे वैसा होगा।